हेलो गाइस, आई एम अनुषा रानी हियर। वेलकम टू अनुषा शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने किया था साइंस एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और साथ ही साथ आई बटन में भी वो वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वो वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपनी लेसन स्टार्ट करते हैं। How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number of increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with teeny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. तो यहाँ जिस डॉट्स के बारे में बात किया जा रहा है ना, वो तारे होते हैं। तो जैसे ही सनसेट होता है वैसे ही एक दो पहले दिखते हैं और फिर ना जाने कितने ही तारे हमें आसमान में दिखने लगते हैं और वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि आसमान में हीरे जड़े हुए हों। पर आप जब ध्यान से देखिएगा तो कुछ उसमें से तारे टिमटिमाते हैं और कुछ सिंपली ग्लो करते हैं, जैसे कि चांद ग्लो करता है। Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. तो क्या होता है ना, तो उन सब के साथ साथ चंद्रमा भी हमें दिखता है और वो चंद्रमा ना हर समय हर टाइम पे हर अलग अलग शेप में और अलग अलग पोजीशन पे दिखता है। पर महीने में एक दिन ऐसा आता है जब वो आप ना पूरे चंद्रमा को राउंड शेप में पूरा गोल चंद्रमा देखते हैं। उस नाइट को फुल मून नाइट बोलते हैं या फिर हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं। उस दिन पूरे गोल राउंड में शेप में होता है। फिर फोर्थ नाइट लेटर, दैट मीन्स 15 डेज या फिर 2 वीक्स लेटर, यू कैन नॉट सी एट ऑल, मतलब कि आपको चांद आसमान में नहीं दिखेगा। उस दिन को न्यू मून नाइट और अमावस्या बोलते हैं। उस दिन हमारे आसमान में चांद नहीं होता है और उस दिन हमारा स्काई बहुत ही क्लियर दिखता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दिस bright teeny objects during the day? It is because the very bright light of the sun does not allow us to all these bright objects of the night sky. कई मतलब सुबह में हमें चांद और जो तारे होते हैं वो सुबह में नहीं दिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि सूर्य की इतनी रोशनी होती है जो कि हमें अलाउ ही नहीं करती कि हम उन चीज़ों को देख सकें। The sun, the moon and all those objects shining in the sky are called celestial bodies. वो जो चांद, मून या फिर जितने भी तारे होते हैं स्काई में, उन सभी को हम लोग celestial bodies बोलते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gas. They have their own heat and light, which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं उनके खुद में बहुत गर्मी होती है और बहुत बड़े साइज़ में होते हैं। वो गैसेस से होकर बने होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा हीट होती है और बहुत ज़्यादा लाइट होती है जो वो इमिट करते रहते हैं। और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार बोलते हैं और जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई are similar to the sun, but we do not feel their heat or light as they look so teeny because they are very very far from us. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि काउंटलेस जो ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं ना वो स्काई में वो भी सिमिलर होते हैं सन के, पर हमें उनकी हीट और लाइट इसलिए महसूस नहीं होती है क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ये बात आप उस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को बहुत दूरी से देखते हैं ना तो वो बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं,
जैसे कि एरोप्लेन जब आसमान में होता है तो वो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, पर जब वो एयरपोर्ट पे होता है वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो इसलिए उसकी वजह से स्टार हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और उसकी लाइट और हीट भी हमें नहीं मिल पाती है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. Okay. तो कॉन्स्टलेशन यहाँ पर क्या होता है ना कि रात के समय में आपने देखा होगा कभी तो तारों के बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं जो अलग अलग शेप्स में देखने को मिलते हैं और इन्हीं ग्रुप्स को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर उन सच कॉन्स्टलेशन में से एक है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक 7 स्टार्स का एक ग्रुप है जो एक अलग शेप में है, तो ये भी एक हमारा कॉन्स्टलेशन हुआ। One of the most visible constellation is the सप्तऋषि। जो मैंने अभी फिगर में दिखाया ना आपको, वही सप्तऋषि। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे 7 स्टार्स हैं और सप्तऋषि का मतलब होता है, सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब सेजेस मतलब साधु। ये हिंदी में इसका नाम हुआ। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट बनाता है। आस्क समवन एल्डर इन आवर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। आप अपने एल्डर्स और या फैमिली के साथ और भी स्टार्स, प्लैनेट्स या फिर कॉन्स्टलेशन को देख सकते हैं। In ancient times, people used to determine the direction during the night with the help of a star. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the night. We can locate the position of the star with the help of Saptarishi. Look at the picture 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to a pole star. एंशिएंट समय में क्या होता था ना कि लोग तारे देखकर अपने डायरेक्शन का पता करते थे और वो तारा जिससे वो डायरेक्शन पता करते थे वो नॉर्थ स्टार कहलाता था और वो नॉर्थ स्टार को ही हम पोल स्टार बोलते हैं। तो वो ना हमेशा एक फिक्स्ड पोजीशन में होता था। जैसे कि यहाँ पर ये जो तारा दिख रहा है ना, ये जो ऊपर में तारा आपको दिख रहा है वो हमारा नॉर्थ स्टार या पोल स्टार है। इसका पोजीशन हम लोग लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये सप्तऋषि के हेल्प से उसका डायरेक्शन हम लोग लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि सप्तऋषि के जो ये पॉइंटेड स्टार्स है इधर, उनसे अगर हम एक इमेजरी लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो सामने पड़ेगा वो हमारा पोल स्टार होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है। We can locate the position of the pole star with the help of Saptarishi. Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will be point to a pole star. Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lighted by the light of the stars. Such bodies are called planets. तो कुछ ऐसे बॉडीज होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में या फिर कह सकते हैं आसमान में, जिनके पास खुद का लाइट और हीट नहीं होता है। वो दूसरों के लाइट या हीट से जो है कि चमकते हैं। उन बॉडीज़ को प्लैनेट्स बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाई विच मीन्स वांडरर्स। तो ये जो प्लैनेट वर्ड है ना वो ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से है, जिसका मतलब वांडरर्स होता है। वांडरर्स का मतलब पथिक यानी कि यात्री। The Earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the Earth from a distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. तो हमारा जो अर्थ है ना वो भी एक प्लैनेट है और वो हम लाइट और हीट पर जो गेट करता है वो हमारे सन से गेट करता है, जो कि हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार होता है। अगर हम लोग किसी दूरी से या फिर किसी प्लैनेट से अर्थ को देखते हैं तो वो भी किसी मून की तरह एक चमकता हुआ हमें दिखेगा। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. इट इज आवर कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट लाइक आवर अर्थ. देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून्स टू. तो मून जो होता है ना वो सैटेलाइट होता है और वो अर्थ के चारों ओर राउंड लगाता है और हमारे अर्थ के जैसे ही 7 और जो प्लैनेट्स होते हैं जो कि सन से हीट एंड लाइट मिलते हैं, मतलब सन से उन्हें लाइट और हीट मिलता है और उन सब प्लैनेट्स में से किसी किसी प्लैनेट पर उनके मून्स भी होते हैं. ठीक है.
यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है जिसे हम पढ़ लेते हैं। Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These are belts of small debris. These rings may be seen from the Earth with the help of powerful telescope. Jupiter, Saturn और यूरेनस के पास ना रिंग्स होते हैं जो कि स्मॉल डेब्रिस के बने होते हैं। मतलब ये रिंग्स जो है स्मॉल डेब्रिस के बेल्ट के होते हैं। स्मॉल डेब्रिस मतलब डेब्रिस में तो होता है टुकड़े, और वो टुकड़े किस चीज़ के होते हैं, तो कुछ प्लैनेट्स जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं पहले ब्रह्मांड में, उनके टुकड़े अभी भी घूम रहे होते हैं, और वो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के अगर चारों ओर घूमते हैं तो उनका फिर एक रिंग बन जाता है। तो इसलिए जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास उनका एक रिंग है, और हम अर्थ से उस रिंग्स को देख सकते हैं पावरफुल टेलीस्कोप के हेल्प से। द सोलर सिस्टम, the sun, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. तो जो sun होता है और 8 planets होते हैं, satellites होते हैं, और जो और भी celestial bodies होते हैं, उन सब के मिलने से हमारा सोलर सिस्टम बनता है। और वो जो सेलेस्टियल बॉडी जो अदर्स होते हैं उन्हें एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स बोलते हैं। ये क्या है हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और इन सब के मिलने से सोलर सिस्टम बनता है, और इस सोलर फैमिली का जो हेड होता है वो सन होता है, ठीक है, क्योंकि उसी से सबको हीट, लाइट, एनर्जी मिलता है। अब हम इस सोलर सिस्टम का जो फिगर दे उस पर एनालिसिस करते हैं। इसके लिए मैं अपना स्क्रीन रोटेशन ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको ये फिगर अच्छे से दिख सके। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया। ये देखिए, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये 8 प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। और ये यहाँ पर एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट जो होता है ना, वो उन पत्थरों से होता है जो कि किसी न किसी प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने से वो पत्थर आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा सन का होता है उसके कारण सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, और उनके कारण एक एस्टेरॉयड बेल्ट बन जाता है। तो यही एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं, उनसे भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मरकरी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। मरकरी जो है सन की चारों ओर चक्कर लगाने में 88 डेज का समय लेता है, और अपने ही एक्सिस पे वो 59 डेज में चक्कर लगाता है। वेनस सन की चारों ओर चक्कर लगाने में 255 डेज का समय लेता है, और अपने ही एक्सिस पे 243 डेज का समय लेता है। अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 डेज का समय लेता है, और अपने ही एक्सिस पे 1 डे का समय लेता है, और उसके पास एक मून होता है। मार्स जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 687 डेज का समय लेता है, और अपने ही एक्सिस पे 1 डे का समय लेता है, और नंबर ऑफ मून्स उसके 2 है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अब जुपिटर आता है। जुपिटर का जो सन के चारों ओर लगाने का ड्यूरेशन है वो है 11 ईयर 11 मंथ अबाउट 12 ईयर्स, और वो अपने ही एक्सिस पे स्पिन करता है 9 आवर्स और 56 मिनट्स में। ये देखिए 9 आवर्स 56 मिनट, और उसके पास जो मून्स की मतलब मून्स की संख्या है वो है 53, अबाउट 53, ठीक है। आगे सैटर्न अपने ही सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 29 ईयर्स 5 मंथ्स का समय लेता है, और अपने ही एक्सिस पे वो 10 आवर्स 40 मिनट्स का समय लेता है, और उसके पास 53 मून्स होते हैं। यूरेनस सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 84 डेज का समय लेता है, और अपने ही एक्सिस पे वो 17 आवर्स और 15 मिनट्स का समय लेता है, और नंबर ऑफ मून्स उसके पास जो है ना वो 27 है, ठीक है। और नेपट्यून जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 164 ईयर्स का समय लेता है, और अपने ही एक्सिस पे वो 16 आवर्स 7 मिनट्स का समय लेता है, और नंबर ऑफ मून्स उसके पास 13 है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, इनर प्लैनेट क्या होता है? वेरी क्लोज टू सन दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। ये जो मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जो होते हैं ना वो इनर प्लैनेट कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे सन के बहुत ही
नज़दीक होते हैं और वो रॉक से बने हुए होते हैं। और ये जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून होते हैं ना, वो आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। वो वेरी वेरी मतलब ये बहुत दूर होते हैं सन के, और वो बहुत ह्यूज प्लैनेट्स होते हैं, मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। वो गैसेस और लिक्विड के बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं रोटेशन फिर से अलाउ कर देती हूँ और फिर मैं हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। Do you know? Sol in Roman mythology is the sun god. Solar means related to the sun. The family of the sun is therefore called the solar system. Write down many words using the word solar on your as on you can. So, सोल जो होता है ना रोमन मैथोलॉजी में, सोल का मतलब होता है सन गॉड से। सन गॉड मतलब सूर्यदेव, और इसलिए सोलर मीन्स सोलर का जो मतलब होता है वो रिलेटेड टू सन होता है। दिस फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका नाम सोलर सिस्टम कैसे पड़ा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। द सन, अब हम सन के बारे में पढ़ते हैं। The sun is the center of the solar system. It is a huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But the tremendous hot heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. तो सन जो होता है ना, सेंटर होता है सोलर सिस्टम का, और वो बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है। और उसके पास अपना एक पुलिंग फोर्स होता है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से वो सोलर सिस्टम में सब प्लैनेट्स को अपनी ओर बांध कर रखता है। और वो जो सन होता है ना, बहुत ही अल्टीमेट सोर्स होता है हीट और लाइट का, जिसकी वजह से वो सोलर सिस्टम का हेड बोला जा सकता है। और उसमें जो हीट और बहुत ज़्यादा हीट निकलता है ना, जिसकी वजह से वो हमें वो जो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है वो हमें फील नहीं होता है। वो इस वजह से क्योंकि वो बहुत ही दूर है, भले ही वो हमारा नियरेस्ट स्टार है और वो हमसे ना 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब हम आते हैं प्लैनेट्स पे, पर प्लैनेट के पहले यहाँ पर एक वर्ड ओरिजिन दिया है, वो हम पढ़ लेते हैं। Many words used in a language may have taken from other language. Geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek, which relate to description of the earth. It is made up of two Greek words, ge meaning earth and graphia mean writing. Find out more about the earth. Okay. तो यहाँ पर बोल रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके दूसरे लैंग्वेज से आते हैं वो वर्ड्स। जैसे कि जियोग्राफी इंग्लिश का वर्ड है, बट इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड में है, और ये इसका डिस्क्रिप्शन, जिसका मतलब होता है अर्थ का डिस्क्रिप्शन। ये वर्ड आया है जियोग्राफी में, जैसे जी, तो जी का मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। तो अर्थ के बारे में ही ये वर्ड होता है। इस वर्ड का जियोग्राफी का मीन्स अर्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन ही होता है। अब इससे 3 वर्ड निकल कर बनते हैं, जैसे कि जियो में लग गया लॉजी, तो वो स्टडी ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जियो में मैट्री लग गया तो मेजरमेंट ऑफ द अर्थ हो गया। अब जियो में ऑइट लग गया तो रिजेंबलिंग द शेप ऑफ फ्रॉम द अर्थ, मतलब रिजेंबलिंग द शेप ऑफ द अर्थ या फॉर्म ऑफ द अर्थ। इसका मतलब होता है कि सन के शेप या उसके फॉर्म के दम मतलब मिलता जुलता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। There are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Star, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. An easy way to memorize this name of planets in order of their distance from the sun is My very efficient mother just served us nuts. तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, और सन से उनकी दूरी के हिसाब से उनके नाम जो है वो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और इसे याद करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है जिसका नाम है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are elongated, they are called orbits.
सभी जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो एक फिक्स्ड पाथ में सन की चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और इन पाथ को ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही लंबे होते हैं। Mercury is nearest to the Sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as the Earth's twin because its size and shape are very much similar to the Earth. मरकरी जो होता है ना वो सबसे नियरेस्ट होता है सन के, और वो सिर्फ और सिर्फ 88 डेज लगाता है सन की चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाने में। और वेनस जो होता है ना वो अर्थ की ट्विन सिस्टर के बराबर माना जा सकता है क्योंकि इसका साइज और शेप ना बहुत ही सिमिलर होता है अर्थ के। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Ceres 2003 UB 313, discovered in recent past, may be called dwarf planets. Okay, तो 2006 अगस्त तक ना प्लूटो को भी एक प्लैनेट की जैसा कंसिडर किया जाता था, पर एक मीटिंग हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जहाँ पे एक डिसीजन लिया गया कि वो प्लूटो को दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि सीरीज 2003 UB 313 के जैसे ही ड्वार्फ प्लैनेट्स के तौर पे देखा जाएगा। अब हम अर्थ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. That is why its shape is described as a geode. Geode means an Earth-like shape. Okay. तो अर्थ जो होता है ना वो हम थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट होता है सन के, और ये साइज में ना फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट होता है, और ये स्लाइटली फ्लैटेंड यानी कि चिपटा होता है पोल्स के पास, इसलिए इसका जो शेप है वो डिस्क्राइब किया गया है जियोड के नाम से। जियोड मतलब अर्थ जैसा शेप, अर्थ लाइक शेप, दैट मीन्स अर्थ जैसा शेप। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Conditions favorable to support life are probably found only on the Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of this reason, the Earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. तो ठीक है, कंडीशन जो फेवरेबल होते हैं ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ में पाया जाता है। अर्थ के ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, और इसके पास पानी और हवा होता है जो कि किसी भी इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है, ठीक है। और इस हमारे अर्थ के पास ना एयर होते हैं जिस पे लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से अर्थ जो है हमारा एक यूनिक प्लैनेट कहा जा सकता है सोलर सिस्टम का। ओके, और फिर आउटर स्पेस में ना सन हमारा ब्लू कलर का दिखता है, वो इस वजह से क्योंकि इसका 2/3 सरफेस जो है वाटर से कवर होता है, इसलिए उसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक डू यू नो दिया हुआ है जिसे हम पढ़ लेते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ about 3 lakhs kilometer per second, yet even the speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. लाइट ट्रेवल ना स्पीड करता है 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इस स्पीड से सनलाइट जो है हमारे अर्थ पे 8 मिनट में पहुंचता है। ओके, अब हम मून के बारे में पढ़ लेते हैं। Our Earth has only one satellite, that is the Moon. Its diameter is only 1/4 of that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometers from away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that of the Moon. Okay. तो अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ एक सैटेलाइट होता है जो कि मून है, और इसका डायमीटर ना 1/4 होता है अर्थ के डायमीटर से, और ये बहुत ही बड़ा दिखता है क्योंकि हमारे सबसे पास होता है, मतलब हमारे अर्थ के सबसे पास में होता है, और इसका जो डिस्टेंस होता है ना वो 3,84,400 किलोमीटर का होता है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं अर्थ से सन की दूरी और फिर मून से दूरी, ठीक है। द मून मूव्स अराउंड द Earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin.
As a result, only one side of the moon is visible to us. The earth ओके तो क्या होता है ना कि मून अर्थ के चारों ओर 27 डेज में चक्कर लगाता है और वो इतना ही समय लेता है अपने ही एक्सेस पे घूमने में। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एक साइड हमारा मून मतलब एक साइड मून का हम देख पाते हैं। ओके यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969 फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो वो पहला इंसान है जो कि मून पे कदम रखा था और वो 20 जुलाई 1969 को मून पे गया था। तो आप पता कर सकते हैं कि कोई इंडियन एस्ट्रोनॉमर गया है कि नहीं हमारे मून पे। ठीक है, अब यहाँ पे है कि सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी डेट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट जो होता है ना वो प्लैनेट के चारों ओर उसी तरह से घूमता है जैसे कि प्लैनेट सन के चारों ओर घूमता है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट, इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और for communication. It is carried by the rocket and placed in the orbit around the earth. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS, EDU, SAT, etc. तो कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं जो कि आर्टिफिशियल बॉडी होता है उनका और वो डिज़ाइन किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा यूनिवर्स के इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, यूनिवर्स के इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए और वहाँ पर कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए, और वो रॉकेट से भेजा जाता है वहाँ पे और फिर अर्थ के ऑर्बिट में उन्हें प्लेस कर दिया जाता है। सम इंडियन सैटेलाइट यहाँ पर जो होते हैं वो है INSAT, IRS, EDU, SAT। ओके अब आगे बढ़ते हैं। The moon does not have condition favorable for life. It has mountain, plain and depression on its surface. These cast shadow on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. मून के पास ना फेवरेबल कंडीशंस नहीं होते हैं हमारे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, और वहाँ पर जो होता है ना बहुत सारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशन मतलब गड्ढे हैं जिसकी वजह से मून पर हम बहुत सारे जो धब्बे देखते हैं ना वो दिखता है। ठीक है, एस्ट्रॉइड। अब एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, these are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are the parts of planets which exploded many years back. ठीक है, एस्ट्रॉइड जो होता है ना स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा जो हमारा बहुत सारा सेलेस्टियल बॉडीज होता है ना हमारे सोलर सिस्टम में, उन्हीं को एस्ट्रॉइड बोलते हैं। वो बहुत छोटे होते हैं जो कि सन की चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और उन्हीं को एस्ट्रॉइड बोलते हैं। वो हमारे मार्स के ऑर्बिट के और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। जो हमने उस फिगर में देखा था ना एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसी को ये एस्ट्रॉइड वहीं पर घूमते रहते हैं। ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर इन मार्स के ऑर्बिट और जुपिटर के ऑर्बिट को बीच से डिवाइड करते हैं, और ये साइंटिस्ट इसको कंसिडर करते हैं कि बहुत साल पहले, लाखों लाख साल पहले जब कोई भी प्लैनेट डिस्ट्रॉय हुआ होगा तो उसी के टुकड़े से ये एस्ट्रॉइड बने हैं। ठीक है, अब मेटेरॉइड्स। The small piece of rocks which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, it falls on the earth and creates a hole. तो मेटेरॉइड्स क्या होते हैं ना, वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और वो कहीं भी घूमते रहते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही छोटे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो मेटेरॉइड्स हमारे अर्थ की ओर खींचे चले आते हैं, पर उनका फ्रिक्शन होता है हमारे अर्थ के पास आते वक्त, जो एयर्स होते हैं फ्रिक्शन होता है, इसके वजह से वो बहुत गर्म हो जाते हैं और फिर वो जल जाते हैं। पर कई बार वो नहीं जलते हैं और फिर वो अर्थ की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और फिर अर्थ पे आकर वो एक होलो क्रिएट कर देते हैं। होलो मतलब एक छेद क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, Do you see a whitish board band like a white glowing path across the sky on a clear starry night?
It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named आकाश गंगा. ठीक है, कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि वाइटिश ब्रॉड बैंड, मतलब कि बहुत ही बड़े हिस्से में वाइट दिखता है रात के समय में, लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई. ये एक वाइट सा ग्लोइंग पाथ बन चुका है हमारे स्काई में. ठीक है, और ये ना क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार होता है. क्लस्टर मतलब कि समूह कह सकते हैं. तो ये समूह हो जाता है तार का, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक समूह बन जाता है और ये एक बैंड की तरह दिखता है. और इसी बैंड को मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी. ठीक है, आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. हमारा सोलर सिस्टम है ना, इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है. इन एंशिएंट इंडिया, मतलब कि पुराने समय में, मतलब बहुत साल पहले इंडिया में ना इस चीज़ को रिवर ऑफ लाइट फॉलोइंग इन द स्काई, मतलब कि लाइट बह रहा है ऐसे रिवर के तौर पे उसे देखा जाता था, इसलिए उसका नाम आकाश गंगा पड़ा. ठीक है, A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. These are billions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. गैलेक्सी जो होता है ना, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ह्यूज सिस्टम होता है बिलियंस ऑफ स्टार्स का. एंड ना सिर्फ स्टार्स बल्कि क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस भी उसमें मौजूद होते हैं. और ये बहुत ही एक ही, ये जो हमारा, हम जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं वो इस मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है. और ना जाने इससे कितने ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो हैं जिससे मिलकर एक यूनिवर्स बनता है. यहाँ पर जैसे लिखा है ना, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स. और ये हम इमेजिन करने में बहुत ही, मतलब हम इमेजिन कर ही नहीं सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. साइंटिस्ट अभी भी पता कर रहे हैं इसके बारे में जितना से जितना हो सके वो इन्फॉर्मेशन निकालने का. हम सिर्फ और सिर्फ ये अंदाज़ लगा सकते हैं वो कितना बड़ा हो सकता है. हम लोग इसके साइज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते. पर हाँ, ये बात हम जानते हैं कि हम और आप सभी कोई इसी यूनिवर्स में मतलब पाए जाते हैं. अब चलिए हम इसमें आगे यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं. ये देखिए, कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? You are on the earth and the earth is a part of the solar system. Our solar system is a part of the Milky Way galaxy, which is a part of the universe. Think about the universe and the fact that it contains millions of such galaxies. How do you fit in the pictures? देखिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप यहाँ पर हैं, आप इस जगह पे और आप इस अर्थ के अंदर हैं. ठीक है, अर्थ के अंदर. तो आप यहाँ पे हुए, आप इस अर्थ के अंदर हैं और ये अर्थ हमारा सोलर सिस्टम का हिस्सा हुआ. और सोलर सिस्टम, ना जाने कितने सोलर सिस्टम इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर पाए जाते हैं. और ना जाने कितने ही मिलियंस ऑफ मिलियन गैलेक्सीज इस यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं. तो आप सोच सकते हैं कि आप इस यूनिवर्स में कितने नगण्य से होंगे, मतलब पूरी की पूरी नेग्लिजिबल. तो चलिए, हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है. तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियोस को. और हमारे बेल बटन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि जो आगे आपको मेरे कोई भी वीडियो जैसे आए तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल सके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.